आत्मवंदन सभी मित्रों को। दोस्तों, मैं अनु भरतिया बैंगलोर से मैं आप सभी के साथ अपने ध्यान से हुए अनुभव और ध्यान से हुए लाभ साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ आपको लाभ ही लाभ देती है। इसलिए इस यात्रा से जुड़िए दोस्तों, और इस यात्रा में आगे बढ़िए। मैं PSSM से जुड़ी दोस्तों 2019 में, और तब से मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, मेरी खोज जो थी इस मार्ग पर चलने के लिए, वो यहाँ आकर समाप्त हो गई। ऐसा सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला दोस्तों कि ये कब मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे अंदर वननेस की फीलिंग आ गई। मैं अंदर से इतनी पीसफुल हो गई कि मुझे बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, मेरे ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता था। और अगर होता भी है तो वो इतने कम समय के लिए होता है दोस्तों कि वो कुछ मायने नहीं रखता है। मेरी कंप्लेन, ब्लेम और जो जजमेंट, एंगर और क्रिटिसिज्म की जो भी मेरे अंदर की बातें थी, वो सब धीरे धीरे मुझे बिना एहसास दिलाए कैसे निकलती चली गई दोस्तों, कैसे मेरी ज़िंदगी से दूर होती चली गई। मैं आपको उसके बारे में बता ही नहीं सकती। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और प्यार से भरी हो सकती है, ये मुझे ध्यान में आने के बाद ही पता चला दोस्तों। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस रास्ते को अपनाइए, इस रास्ते पर चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर चलाइए। मैं आपके साथ अपने 2 अनुभव साझा करना चाहती हूँ दोस्तों। पहला तो ये कि मुझे एक बार ध्यान में पत्री जी ने एक रुद्राक्ष की माला दी दोस्तों, और उसी ध्यान में मुझे एक चांदी से जड़ा हुआ रुद्राक्ष भी उन्होंने दिया। उस समय मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आया। मुझे लगा पता नहीं क्या है, चलो ऐसे ही कोई अनुभव हो गया होगा। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड मुझसे बोलते हैं कि मुझे अपनी सोसाइटी में रुद्राक्ष का पेड़ लगाना है। उन्होंने ऑनलाइन मंगाया, वो नहीं आया। फिर वो एक नर्सरी में गए, वहाँ से वो रुद्राक्ष का पेड़ लेके आए दोस्तों, और उन्होंने उस पेड़ को हमारी सोसाइटी में लगाया। और दोस्तों, वो ध्यान नहीं करते हैं, मेरी उनके इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन आप देखिए, मुझे ध्यान में रुद्राक्ष दिखा, और पता नहीं उनके मन में कैसे आया, और उन्होंने रुद्राक्ष का पेड़ लाकर हमारी सोसाइटी में लगाया। दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव जो मुझे हुआ, करीब 15-20 दिन पहले की बात है। मैं एकदम गहरी नींद में सो रही थी। रात के 2 या ढाई बजे होंगे दोस्तों। मेरे अंदर अवेयरनेस थी, तो किसी ने मुझे बोला, योगी कथामृत का पेज नंबर 39 निकाल के पढ़ो। दोस्तों, 3-4 दिन से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरे मन को विचलित किया हुआ था। और जब मैं सुबह उठी, सबसे पहले मैंने ब्रह्म मुहूर्त का 1 घंटे का अपना रोज का ध्यान किया। फिर सबसे पहले मैंने वो किताब निकाली, और दोस्तों जब मैंने वो पेज नंबर 39 खोला, तो मैं एकदम से भौचक्की रह गई दोस्तों कि उसमें जो मैसेज था वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, सभी के लिए था कि हम इतनी जल्दी विचलित हो जाते हैं, हमें स्थिर रहना सीखना पड़ेगा और बाहरी परिस्थितियों से हमें विचलित नहीं होना है। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ दोस्तों कि मैं
मतलब एकदम मास्टर्स कैसे आपकी सहायता करते हैं, कैसे आते हैं और आपको संदेश देते हैं, ये आप जब तक इस यात्रा में आगे नहीं चलेंगे दोस्तों, आप समझ ही नहीं सकेंगे। और फिर तीसरी चीज़ अब जो मेरे साथ हो रही है दोस्तों, मेरे अंदर की क्रिएटिविटी जाग रही है। अब मैं पहले भी कई बार ध्यान में मेरे कुछ-कुछ लाइनें आती थीं जो मैं लिखती थी। लेकिन 2 दिन से अभी कल के दोपहर के ध्यान में मैंने एक बड़ी-सी कविता ध्यान के ऊपर लिखी। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में कुछ दोहे मेरे दिमाग में आए हैं जो मैंने लिखे हैं। अभी समय की कमी के कारण मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, लेकिन ध्यान ने मेरे अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ाई है, मेरे अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाया है और मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पीएमसी गुजरात का, पीएमसी गुजरात के इस सुंदर से मंच का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच पर काम करने के लिए, सेवा देने के लिए और आप लोगों के साथ अपनी शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ 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 ध्यान के रास्ते पर चलिए, शाकाहार अपनाइए, स्वाध्याय कीजिए और पत्री जी के सपने को पूरा